आइक नाम के मैजिशियन की, जो कि काम करता था डीमन लॉर्ड्स आर्मी के लिए और साथ ही महान मैजिशियन रोमबर्ग का पोता। किले का दरवाजा तोड़ देना चाहिए। तो नेक काम में देरी किस बात की? हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने अपना मोटा दिमाग लगाया और सेना को पहले ही तैयार कर दिया। मैं जानता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे, डीमन लॉर्ड्स आर्मी के कमांडर। हाँ, मैं हूँ डीमन लॉर्ड्स आर्मी की 7वीं ब्रिगेड का कमांडर आइक, जिसे कोई हरा नहीं पाया। अब तुम्हारे पास बचने के सिर्फ 3 रास्ते बचते हैं। सरेंडर करो और पूरी टेरिटरी हमारे हवाले कर दो। दूसरा, खुद अपनी जान लेकर सम्मान की मौत मरो। और तीसरा, जब तक मैं खिड़की से बाहर का खूबसूरत नजारा देखूं, तुम जान बचाकर भाग निकलो। चल सकता। मालूम था ये आसानी से नहीं मानेगा। अब भुगतो। इसके घाव ठीक करो। क्या? जिन सैनिकों ने सरेंडर किया उनका भी इलाज करवाओ। पलक झपकते ही आर्सेनम खत्म। सोचा नहीं था, मैं जानती थी इसके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। हो गई। अगर मैं ये कहूं कि इतने लोगों को मौत के घाट उतारने का मुझे अफसोस नहीं, तो इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकती है। क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, ना कि एक शैतान। गुरु रोमबर्ग एक महान जादूगर थे। गुरुजी सभी सभ्यताओं और ग्रंथों के ज्ञानी थे, जो पहले कभी इस दुनिया में हुआ करती थी। मुझे अपनाया और इंसान होने के बावजूद भी उन्होंने गुरुजी ने मुझे हर तरह का ज्ञान और जादुई कला के बारे में बताया। लेकिन अपने आखिरी पलों में उन्होंने मुझे गौर देकर कहा कि उस खोई हुई सभ्यताओं के बारे में किसी को ना बताऊं, वरना तबाही मच जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनना। चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, ये पोशाक और मास्क कभी मत उतारना। तुम्हारी असली पहचान दुनिया के सामने आ गई तो डीमन लॉर्ड तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ठीक है सर। नहीं आ सकता। ये आवाज कैसी? ये क्या? ऐसे यहाँ छिपी हुई हो? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। प्लीज मेरी जान मत लेना। पर तुम कौन हो? पहले मुझे माफ कर दीजिए। पर क्या आपको नहीं लगता आप बहुत सारे इंसानों को जिंदा छोड़ रहे हैं? डीमन लॉर्ड अलग हैं। वो पुराने लॉर्ड की तरह नहीं है। उन्हें सिर्फ जीत से मतलब है। मार डालेंगे तो फिर टैक्स किससे लेंगे? तुम भूल गए क्या? आर्सेनम व्यापारों का शहर है। कितना टैक्स भरने की जरूरत है? जितना आज तक भरते आए हो। याद रहे, अगर किसी ने टैक्स भरने में आनाकानी की तो वो मेरी सजा से बच नहीं पाएगा। अरे नहीं, वादा किया था कि इस तरह अचानक आप नहीं आएंगी कमांडर। तो फिर ये लो। बात है, वो छोटा सा लड़का जो इतने वक्त तक अपने दादाजी और महान मैजिशियन रोमबर्ग की परछाई बना रहा, वो आज इतना शक्तिशाली हो गया। मुझे पता था तुम्हें ये जिम्मेदारी देकर मैं कोई गलती नहीं कर। डीमन लॉर्ड्स आर्मी की 7th कॉर्प्स कमांडर सेफिरो। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये मेरी बॉस है और इकलौती डीमन जिन्हें मेरा राज पता है। किसी और को भेज देती तो सरप्राइज देने का मौका कैसे मिलता? वैसे भी काफी दिन हो गए थे। फिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको यहाँ तक आना? यह है कि डेरोकोटे ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। हाँ? तुम्हें जो पहले ब्रिगेड कमांडर हो जिसे ये मौका मिल रहा है। लेकिन मैं ही क्यों? इसकी वजह ये भी हो सकती है आई कि एक ही हफ्ते के अंदर तुमने आर्सेनम पर कब्जा जो कर लिया, ताकि तुम्हें अपने साथ डीमन लॉर्ड के किले में ले जा सकूं। अभी इसी वक्त? सवाल कम करो और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखो। तो बड़े अदब वाले निकले। मुझे लगा था तुम मौके का फायदा उठाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा।
इसे खाकर खत्म करो। हाँ। कितना टेस्टी है। क्या हुआ? किले के इर्द गिर्द कड़कड़ाती बिजली को देखकर डर गए? खैर कोई बात नहीं, जो भी हो तुम एक इंसान ही तो हो। कमांडर, दरवाजे पर खड़ा ये गार्ड किले के अंदर जाने वाले हर मैजिशियन को मेरा राज बाहर आ गया तो लगता है कि वो मेरा नकाब और पोशाक जरूर उतरवाए। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। इतना शानदार जाबोती से इतनी उम्मीद कर सकते हैं। तुम मेरे दादाजी को कैसे जानते हो? ऐसा कोई डीमन पैदा नहीं हुआ जिसने महान मैजिशियन रॉम्बर्ग का नाम न सुना हो। मेरे दादाजी को कोई भूल नहीं पाया। ते करके वक्त जाया मत करो, डीमन लॉर्ड इंतजार कर रहे हैं। डीमन लॉर्ड का किला डोबरबर्ग बोल सकता हूँ। आइक, तुम थोड़ी देर यही इंतजार करो, मैं उन्हें तुम्हारे आने की खबर देकर आती हूँ। डीमन लॉर्ड डेरोकोटेन ने इंसानियत के खिलाफ जंग छेड़ दी है और साथ ही शैतानों को हर चीज में आगे कर दिया है। वो शैतानों के लीडर और सबसे शक्तिशाली हैं। माना जाता है कि वो निर्दयी और हिंसक हैं। चाहे दोस्त हो या दुश्मन, वो किसी को भी नहीं छोड़ते। अगर उन्हें लगा कि कोई उनके काम का है तो चाहे वो कमजोर हो या उसे जादू ना आता हो, वो उसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं। उनके लिए सिर्फ काबिलियत मायने रखती है और इसी की नींव पर उन्होंने डीमन आर्मी खड़ी की। डीमंस की खासियत है कि वो किसी ऐरे गहरे के साथ काम नहीं करते। उनकी लड़ाई हमेशा खुद से होती है और डेरोकोटेन ने इस सोच को बदल कर रख दिया और उसी डीमन लॉर्ड ने मिलने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। किस सोच में पड़े हो आइक? अंदर आ जाओ।